स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चीन का वो सच अब सामने आ गया है जो उसने 30 सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा था। दरअसल 1990 से जिस किलर पनडुब्बी को चीन तैयार कर रहा था, अब वो समुद्र में उतरने वाली है। ये पनडुब्बी क्यों खास है, एक एक बात हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि विदेशों में रहने वाले चीन के छात्र और शिक्षकों में दहशत क्यों है और अफगानिस्तान की कौन सी जेल भारत के लिए खतरे का सबब बन गई है। तो चलिए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। चीन ने उस राज को 30 सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा, अब वो सबके सामने आ गया है। चीन के एक अखबार ने कबूलनामा छापा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी 1990 से जिस किलर पनडुब्बी को बना रही थी, उसे अब समुद्र में उतारा जाएगा। यह ड्रोन पनडुब्बी है जो बड़ी ही खामोशी से समुद्र के अंदर तैरती है और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों पर वार करती है। सबसे खास बात यह है कि यह ड्रोन पनडुब्बी मानव रहित है, यानी इसे रोबोटिक पनडुब्बी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साल बाद खुला ड्रोन पनडुब्बी का राज। चीन की किलर पनडुब्बी से फैली दहशत। ड्रैगन की गहरे समंदर में जंग की तैयारी। दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला चीन अब हद से गुजर जाना चाहता है। चीन ऐसे घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर लेना चाहता है जिनसे उसके सुपर पावर बनने का सपना पूरा हो सके। खतरे का सबब ये कि चीन जमीन और आसमान के साथ अब समंदर में भी दुश्मन पर चोरी छिपे वार करने की योजना बना रहा है। चीन गहरे पानी से दुश्मन को गुपचुप तरीके से ढेर करने की रणनीति तैयार कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ड्रैगन ने 30 साल बाद अपनी सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी का राज पूरी दुनिया को खुद ही बताया है। चीन के एक अखबार साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट में पीपल लिबरेशन आर्मी के सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी से जुड़ी एक खबर छपी है। इस खबर का मजमून ये है कि आने वाले दिनों में चीन एक ऐसी ड्रोन पनडुब्बी का निर्माण कर लेगा जो कि पूरी तरह से मानव रहित होगा। इसका मतलब ये है कि अब चीन को अपने दुश्मनों पर समंदर से हमला करने के लिए जवानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब चाहे चोरी छिपे अपने इस ड्रोन पनडुब्बी के जरिए दुश्मन के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को नेस्तनाबूद कर सकेगा। चीन की मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों का प्रोग्राम वैसे तो 1990 के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन इन 30 सालों में चीन ने अपने इस प्रोग्राम को बेहद सीक्रेट तरीके से आगे बढ़ाया। अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों को चीन के सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी प्रोग्राम की भनक तक नहीं लगी, लेकिन अब चीन ने इस किलर पनडुब्बी का राज खुद ही फाश कर दिया है। चीन की सबसे बड़ी सबमरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियांग वुओलोंग के मुताबिक सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों को बनाने के लिए चीन की सेना पैसे मुहैया करा रही है। फिलहाल चीन की ये ड्रोन सबमरीन अकेले ही काम कर रही हैं, लेकिन तकनीक को अत्याधुनिक बनाकर इन्हें समूहों में संचालित किया जा सकता है। चीन ने इस ड्रोन पनडुब्बी का परीक्षण ताइवान की खाड़ी में 10 मीटर नीचे फुजियान के करीब किया है। इसमें चीन के अधिकारियों ने एक नकली टारगेट बनाया था जो पनडुब्बी की आवाज की नकल करता है। इसके बाद ड्रोन पनडुब्बी को जंग के लिए तैयार कर दिया गया। चीन सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों का चोरी छिपे निर्माण कर रहा है। इस बात की जानकारी वो दुनिया को अब क्यों दे रहा है, इसकी कोई पुख्ता वजह तो सामने नहीं आ रही, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बवाल से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ताइवान की खाड़ी में इस परीक्षण की अमेरिका और जापान मुखालफत करें। चीन के विरोधी ये कहें कि उसने सैन्य घुसपैठ की कोशिश की है।
जाहिर है जिस राज को चीन ने 30 सालों तक अपने सीने में दफ्न किए रखा, अचानक उसका खुद ही ढोल पीटना इस बात का सबूत है कि ड्रैगन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद और प्रशांत महासागर में घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। वैसे भी चीन की इस मानव रहित ड्रोन सबमरीन का खुलासा उस वक्त हुआ जब चीन ने ताइवान की खाड़ी में अपने अंडर वाटर व्हीकल का परीक्षण किया। हालांकि इस परीक्षण के बाद ताइवान को ये लगा था कि चीन उस पर हमले की तैयारी कर रहा है। फिर भी चीन की सीक्रेट ड्रोन पनडुब्बी से सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि चीन की इन सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों को समुद्र की तलहटी से चुपचाप छोड़ा जा सकता है। जब जरूरत हो तब इन्हें हमला करने के लिए एक्टिवेट किया जा सकता है, यानी दुश्मन के जहाज और पनडुब्बियों को यह पता ही नहीं चलेगा कि उसके नीचे एक शांत और बंद पड़ी हमलावर रोबोटिक पनडुब्बी मौजूद है। चीन के इन मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों में सारे सब सिस्टम लगे होंगे, जैसे जानकारी जुटाने वाले सॉफ्टवेयर, टारगेट की पहचान, स्टेटस और पैरामीटर कंट्रोल वगैरह। ये सब सिस्टम खुद ही अपने फैसले लेंगे और काम करेंगे, जबकि परंपरागत पनडुब्बियों में ऐसा नहीं होता। इन सभी चीजों में इंसानों को शामिल करना पड़ता है। जमीन पर बैठा कंप्यूटर ऑपरेटर समंदर के अंदर सोनार सिस्टम से मिले डेटा के मुताबिक दुश्मन के टारगेट को पहचान कर उस पर हमला कर देगा। इंसानों को समुद्र के अंदर बैठकर सोनार सिस्टम को समझने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती, लेकिन ड्रोन पनडुब्बी में कंप्यूटर खुद सोनार ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और जमीन पर सिग्नल भेजेगा। इससे जमीन पर बैठे ऑपरेटर को सबमरीन चलाने में आसानी होगी, दुश्मन और दोस्त के जहाजों को पहचानने में मदद मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल साइलेंट जितना एक सबमरीन साइलेंट रहेगा उतना उसका डिटेक्शन होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और दूसरा, इसकी रेंज जो है और इसकी जो इंड्योरेंस है, ये काफ़ी दिनों तक, मे बी 2, 3, 4 महीने तक डिप्लॉयड रह सकता है, क्योंकि इसमें आदमी नहीं है, अनमैन्ड है, देयर इज नो क्रू इन इट। सो अब ये इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये डिप्लॉय हो सकते हैं और एट रेगुलर इंटरवल्स दे कैन प्लेस देम 100 मील की दूरी पे, 200 मील की दूरी पे, और ये आर्म्ड हैं तो इनको प्रोग्राम किया जा सकता है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद। हालांकि इजराइल, सिंगापुर और रूस के पास भी ड्रोन पनडुब्बियां मौजूद हैं, लेकिन चीन की मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर तैनात की जा सकती है। ये लंबे समय तक गहराई में गोता लगा सकती है, साथ ही साथ समंदर में निगरानी भी कर सकती है। मतलब ये कि चीन जासूसी के साथ हमला करने में सक्षम पनडुब्बियों की खेप तैयार कर रहा है, जो जंग जैसे सूरत हाल में उसके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये कि इन पनडुब्बियों का निशाना किन देशों की नौसेना होगी। रक्षा जानकारों का मानना है कि चीन अपनी ड्रोन पनडुब्बियों से अमेरिका, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और भारत पर नजर रखने के साथ वक्त पड़ने पर हमला करने की कोशिश भी कर सकता है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी अभी सेंटिनरी सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, तो ये अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने चाइनीज वर्ल्ड में जो अपना इनका चाइनीज इन द कंट्री, दे वांट टू शो द अचीवमेंट्स ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द पीएलए नेवी व्हाट दे हैव डन। सो अब और ये हमें मालूम है कि काफ़ी सालों से इनके ट्रायल्स चल रहे थे, और ये ट्रायल्स ना कि साउथ चाइना सी में हुए हैं बल्कि इंडियन ओशन में भी हुए हैं। और हमें मालूम है कि इनके ये जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं ये यहाँ डिप्लॉय करते रहे हैं ऑन वेरियस, कई बहाने लगा के आते हैं यहाँ पर। जाहिर है चीन अगर 30 साल से किसी सीक्रेट पनडुब्बी के निर्माण में लगा हुआ है तो अब तक वो इसे बेहद खतरनाक रूप दे चुका होगा। लिहाजा दुनिया के तमाम देशों को सावधान रहना होगा, समंदर के अंदर चीन की हर हलचल पर नजर रखनी होगी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। चीन जहां अपनी ताकत से पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, वहीं अब शी जिनपिंग के समर्थक विदेशों में पढ़ने वाले चीनी छात्रों और शिक्षकों को लाल सलाम करने पर मजबूर कर रहे। ऑस्ट्रेलिया से आई एक खबर के मुताबिक चीन के लोकतंत्र समर्थक छात्रों और शिक्षकों को चीन की मुखालिफत करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
ऑस्ट्रेलिया में जिनपिंग की दादागिरी, विरोध करने पर ड्रैगन ने दी धमकी। जब से शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने हैं, तब से दुनिया के दूसरे देशों पर अपने अस्तित्व को बचाए रखने का खतरा मंडराने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विस्तारवाद की रणनीति को धार देने के साथ अपनी मुखालफत में उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया का कोई भी मुल्क चीन के खिलाफ बात करे, दुनिया का कोई भी मुल्क चीन की निंदा करे, दुनिया का कोई भी मुल्क उनकी कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना करे। चीन में तो मीडिया और आम जनता की आवाज शी जिनपिंग दबा ही चुके हैं, लेकिन अब वो दुनिया के दूसरे देशों में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, ये हैरान करने वाली खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से। यूं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा से बीजिंग की हवाई दूरी 9000 किलोमीटर है, लेकिन लगता है कि चीन इस फासले को मिटाकर ऑस्ट्रेलिया में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। चीन के खिलाफ आक्रामक रणनीति अख्तियार करने वाले ऑस्ट्रेलिया को अपनी ताकत के दम पर शांत करना चाहता है। दरअसल ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले चीन और हांगकांग के छात्रों पर चीनी सरकार की निगरानी के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करने वाले छात्रों और शिक्षकों को चीन समर्थकों से धमकियां मिल रही हैं। उन्हें विदेशों में भी लगातार परेशान किया जा रहा है। चीन और हांगकांग के 24 लोकतंत्र समर्थक छात्रों और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में 22 शिक्षकों के इंटरव्यू से पता चला है कि ये सभी खतरों, उत्पीड़न और निगरानी से बचने के लिए चीन के खिलाफ बोलने से बचने लगे हैं। यही नहीं, चीन का समर्थन करने वाले छात्र कोरोना को लेकर पश्चिमी को खुलेआम कोस रहे हैं। वो कोरोना उत्पत्ति के मामले पर चीन के खिलाफ किसी को कुछ भी बोलने नहीं दे रहे, और अगर फिर भी कोई नहीं मानता तो उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। Look, it's this threat of being reported on that really sits at the forefront of students' minds if you're from mainland China or if you're from Hong Kong. So it's this fear that if you express opinions critical of the Chinese Communist Party in front of your fellow classmates, that information could be used against you to harm your loved ones back home in China. सुना आपने किस तरह ऑस्ट्रेलिया में लोकतंत्र समर्थक छात्रों और शिक्षकों को चीन की कम्युनिस्ट सरकार धमकियां दे रही है। लेकिन यह मामला अब इससे भी ज्यादा गंभीर रूप ले चुका है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के समर्थक बेलगाम हो चुके हैं। कई ऑस्ट्रेलियाई लेक्चरर ने बताया कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के ताइवान और हांगकांग को दो अलग देश बताने पर उन्हें चीन के एक छात्र का ईमेल मिला। इस ईमेल में छात्र ने जोर देकर कहा कि ताइवान और हांगकांग अलग अलग देश नहीं हैं, ये चीन का हिस्सा हैं, लिहाजा इस जानकारी को दुरुस्त किया जाना चाहिए। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी करवा रही है। क्यों करवा रही है? जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्हें लगता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स बाहर की कंट्रीज में जाकर उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। आपको डर है कि आपका नाम, आपके अपने स्टूडेंट्स आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, आप उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं, आप उनके घर वालों को थ्रेटन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ये ज़रूर जानती है कि उनके द्वारा की गई सारी कार्रवाई गलत है, इलीगल है, लोगों को हैरास करने के लिए। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों का मानना है कि वक्त अब तेजी से बदल रहा है। पहले शिक्षक और छात्र कक्षा में चर्चा के लिए किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए खुद को आजाद महसूस करते थे, लेकिन अब छात्र और शिक्षक दोनों ताइवान के बारे में बात करने से कतराते हैं। हांगकांग के मुद्दे पर खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। मतलब ये कि चीन आक्रामक रणनीति और कूटनीति के साथ अब धमकियों का सहारा लेकर अपने विरोधियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, जो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। अब बात अफगानिस्तान की एक जेल की, जो भारत के लिए खतरे का सबब बन सकती है। यह जेल बगराम में है। इसमें तालिबान के 5000 आतंकी कैद हैं। खबर यह है कि इन 5000 आतंकियों को छुड़ाने के लिए तालिबान
कभी भी इस जेल पर बड़ा हमला कर सकता है। तालिबानियों के लिए यह वक्त सबसे मुफीद भी है क्योंकि अमेरिकी सेना ने बगराम एयरपोर्ट को खाली कर दिया है। ऐसे में अगर तालिबानी ऑपरेशन बगराम में कामयाब हो जाते हैं तो ये आतंकी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तालिबान के ऑपरेशन बगराम से हड़कंप। पांच 5,000 खूंखार आतंकी कैद से होंगे आजाद। खबर है कि अमेरिकी सेना के जवान रणनीतिक रूप से अहम बगराम एयरबेस को चुपचाप छोड़कर जा चुके हैं। अब अफगान नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस ने बगराम एयरबेस की कमान अपने हाथों में ले ली है। लेकिन बगराम से जाते जाते अमेरिकी सेना ने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। अमेरिकी सेना यहां से तो चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए वो खूंखार आतंकी जो बगराम की चर्चित जेल में सजा काट रहे हैं। साल 2001 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी तो उसने बगराम पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर अमेरिकी सेना अपनी उपस्थिति दर्ज कराती गई और खुद को मजबूत कर लिया। इस दौरान अमेरिका ने बगराम में एक जेल भी बनाई, एक ऐसी जेल जिसमें जिंदा पकड़े गए खूंखार आतंकियों को कैद करके रखा गया है। इस जेल को अफगानिस्तान की गुआंटानामो बे भी कहा जाता है। गुआंटानामो बे यानी अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की बगराम जेल में इस समय 5,000 से ज्यादा खतरनाक तालिबानी आतंकी बंद हैं। ये आतंकी अफगान सुरक्षा बल के लिए एक नया सिरदर्द है, क्योंकि जिस तरह तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है, उससे इस बात का अंदेशा है कि बहुत जल्द तालिबान इस जेल पर हमला करेगा और यहां मौजूद आतंकियों को आजाद कराने की कोशिश करेगा। अगर ये आतंकी आजाद हो गए तो अफगानिस्तान के साथ भारत के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इन दहशतगर्दों का सीधा संबंध पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों से। मुसीबत तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप आज के दिन की ही तालिबान की तादाद देखें तो वो चंद सैकड़ों में या चंद सौ में या चंद हजारों में होगी। उसी में अगर आप 5,000 तालिबानी और जोड़ देते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और एक तालिबानी जो होता है वही काफी है आतंक करने के लिए। एक तालिबानी है काफी हल्ला मचाने और काफी नुकसान पहुंचाने के लिए। तो 5,000 की तादाद तो बहुत बड़ी तादाद है भाई। फिलहाल बगराम जेल की सुरक्षा में अफगान आर्मी मुस्तैद है, लेकिन वो कब तक यहाँ बंद खूंखार आतंकियों को आजाद होने से बचा पाएगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। क्योंकि अब अमेरिका सितंबर से पहले ही अफगानिस्तान से अपने एक सैनिक को वापस बुला लेना चाहता है। काबुल में 1,000 सैनिकों के अलावा अमेरिका अपना एक भी जवान अफगानिस्तान में नहीं छोड़ना चाहता। एक अनुमान के मुताबिक अब तक अफगानिस्तान में 2,500 से 3,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। जो 1,000 सैनिक बचेंगे वो काबुल स्थित डिप्लोमेटिक मिशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। मतलब ये कि तालिबान के पास अफगानिस्तान पर कब्जे का पूरा मौका होगा, और अगर तालिबान ये मौका भुना लेता है तो इसका भारत समेत पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।